तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज़ द प्रोपगेशन एरर। प्रोपगेशन एरर एक्चुअली यूजुअली तब हम हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन में आता है जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक्यूरेट वैल्यू थी 2.03789, ठीक है। तो आप जब इंटर कर रहे हैं तो आपने कर दिया 2.03489। तो अब इसके मुताबिक आपके पास कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ना, इसको हम प्रोपोगेशन एरर बोलते हैं एक्चुअली। तो हम इसे कैलकुलेट कर कहते इसे हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। इफ़ अ कैलकुलेशन इज मेड विद द नंबर्स दैट आर नॉट एग्जैक्ट देन द कैलकुलेशन इटसेल्फ विल बी हैव एन एरर। तो ये जो आपने तो अपनी तरफ से जो कैलकुलेशन दी है वो ठीक दी है। जस्ट आपने किया क्या है कि एक नंबर को गलती से ह्यूमन एरर की वजह से आगे पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा वो प्रोपोगेशन एरर बनेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक बाउंड लेते हैं कि ये जो हमारे पास जब प्रोपोगेशन एरर आ जाता है तो इसको किस रेंज के अंदर हम कंसीडर करें कि कितनी गलती का चांस है, कितनी आपके पास गलती का चांस है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फाइंड द बाउंड ऑफ द प्रोपोगेशन एरर इन एडिंग टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल इफ वन इज कैलकुलेटिंग x प्लस वाई वेयर x इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.5 एंड y इज इक्वल टू 3.4 प्लस माइनस 0.04। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास है x की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5, और उसमें एरर हो सकता है या तो इससे 0.05 लेस वैल्यूज़ इंटर हो सकती है या 0.05 ग्रेटर वैल्यू। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि 1.5 में एरर कैसे आ सकता है। 1.5 को आप 1.4095 तो नहीं पुट कर सकते ना। एक्चुअली ये प्रोपोगेशन एरर जो मशीन का एरर होता है वो तब क्रिएट होता है जब आप इसको खुद प्रोपोगेट करते हो। एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी जो टेट्रा पैक मिल्क के डब्बे आप देख रहे होते हैं, तो उसमें अगर लेट्स सपोज 250 ml की क्वांटिटी की आपके पास बॉटल है तो उसके ऊपर लिखा है 250 ml प्लस माइनस 5 ml। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोपोगेशन एरर है वो 5% है, ठीक है, या 0.5 ml है या 5 ml जो है वो एरर है कि इतना 5 ml से ये कम भी जो क्वांटिटी है एग्जैक्ट मेजर नहीं है, बल्कि उससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम उसकी रेंज कैसे डिफाइन करते हैं वो हम बात यहाँ पे करना लगे हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो x प्लस वाई की जो टोटल, हम असल में दो क्वांटिटी ये समझे, हमने दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। एक x की वैल्यू 1.5 प्लस माइनस 0.05 होगी, यानी कि x में अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो उसका जो प्रोपोगेशन एरर है वो 0.05 है। अब हमने प्रोपोगेशन बाउंड फाइंड करना है। प्रोपोगेशन बाउंड का मतलब ये है कि हम x प्लस वाई के लिए कितनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करें या दूसरों तक पहुंचाएं कि इसमें इतना एरर है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल हम बात करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो होगी फॉर x प्लस वाई क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं ऑफ x। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1.5 प्लस 0.5, तो वो होगी 1.55। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना कि आप 1.5 आपने इंटर करना था लेकिन आप 1.55 इंटर कर गए हैं, ठीक है। और y के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आता है 3.44, ठीक है। तो अब x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 1.55 प्लस 3.44, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 4.99। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई हमारे पास क्या आता है
मिनिमम वैल्यू अगर हम 1.5 में से 0.05 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 1.45। ठीक है, ये x की वैल्यू है। और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, विच इज़ इक्वल टू 3.35, सॉरी 3.36। इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो 4 बनता है। ओके, तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हमारे पास बनेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 4.81। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो x प्लस वाई है वो एक्चुअली इन बिटवीन रहेगा। वो हमारे पास क्या रहेगा, इन बिटवीन रहेगा, किसके, इन दो वैल्यूज़ के। कि हमारे पास जो प्रोपोगेशन एरर है वो हमारा, उसका बाउंड हमने फाइंड कर लिया कि आपके पास अब जो क्वांटिटी x प्लस वाई को ऐड करके आ रही है वो किस बाउंड के दरमियान रहेगी, वो रहेगी 4.99, सॉरी इसको हम कैंसिल करते हैं। वो हमारे पास रहेगी 4.81 से लेके 4.99 के दरमियान। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना बाउंड आ गया, प्रोपोगेशन बाउंड। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास स्ट्रेन इन एक्सल मेंबर, कोई एक मेंबर्स हैं दो। ठीक है, मेंबर्स का मतलब है कि आपके पास कोई कोई क्रॉस सेक्शन एरिया के मुताबिक ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो स्ट्रेन है, ठीक है, उसका फार्मूला गिवन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वायर ऑफ ई। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है वो एक्सल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ मेंबर की, और एच जो है वो लेंथ और विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसकी जो विड्थ है वो एच है। और आपके पास इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इस मेंबर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एफ है। यंग मॉड्यूल्स जो हम स्ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं वो ई है। तो अब हमने, हमारे पास गिवन है कि अगर एफ़ की वैल्यू 72 प्लस माइनस 0.9 न्यूटन है और एच जो है वो 4 प्लस 0.1 मिलीमीटर है, और यंग मॉड्यूल की जो वैल्यू है वो 70 प्लस माइनस 1.5 है, तो हमारे पास आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजर स्ट्रेन। तो इस मेजर स्ट्रेन में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितना हो सकता है। इसके सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले करेंगे ये कि जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है पहले उसको तो मेजर करें ना। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 72, मैंने एफ की वैल्यू फाइंड आउट रख ली। एच की वैल्यू पुट करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है। एग्जैक्ट वैल्यू से मुराद मेरी ये है कि यहाँ पे मैं एफ़ की वैल्यू 72 रखूँगा, एच की वैल्यू 4 रखूँगा और ई की वैल्यू 70 रखूँगा। इसके बाद हमारे पास जो एग्जैक्ट जो हमारे पास स्ट्रेन आया वो 64.286 है। ठीक है, अब फार्मूला के मुताबिक हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रेन होता है वो जो बाउंड होता है वो क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी x प्लस वाई की, उसमें से माइनस कर दिया था मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई को, तो वो हमारे पास चेंज इन अ स्ट्रेन आया था। तो हम एप्सिलॉन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू f, उसके साथ डेल्टा x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ गई इस केस के अंदर इस फार्मूले के मुताबिक 5.3955 म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्चुअली एरर है। तो आपके पास जो स्ट्रेन होगा, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो इन बिटवीन होगी 58.8905 म्यू एंड 69.6815 म्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ज़्यादातर एरर्स को देखा। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड आपके पास एक असाइनमेंट भी है, तो इस असाइनमेंट को सॉल्व करें और टाइमली इसको सबमिट कराइएगा। इसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो वीक में हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।